तो ये लास्ट क्वेश्चन दिया था। कैसे करेंगे इसको? तो देखो, सबसे पहले काम तो यही करो कि इसको √3 + 1 की पावर 2n लिख लेते हैं। ये कुछ इंटीजर प्लस फ्रैक्शन होगा। इसको ओपन करके देखते हैं। तो ओपन करो, क्या आता है? ये ओपन। तो उससे क्या समझ में आया? √3 की पावर 2, मतलब इस टाइप की टर्म्स आ रही है ना। वहां पे ऐसा बनता हुआ कुछ दिख नहीं रहा। 2 की पावर n कुछ ऐसा बनता हुआ कि कॉमन आ जाए, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। तो ऐसा नहीं दिख रहा। तो एक काम करो, इसको फिर मतलब शायद ऐसे नहीं हो, मतलब हो भी सकता है। मतलब फर्स्ट लुक में देख के ऐसा लगता है कि कुछ मतलब अभी यहाँ पे दिख रहा है ना कि हो सकता है √3 + 1 का स्क्वायर कर दूं और उसके बाद n लिखूं। तो √3 + 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 4 + 2√3 की पावर n। अच्छा, अब यहाँ से समझ में आ रहा है कि मैं 2 की पावर n तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा और लिखा होगा 1 + √3 की पावर, है ना। ओके। अब मैं अगर इसको ओपन करूंगा तो जो भी है ये इंटीजर प्लस फ्रैक्शन है ना। ये तो यहाँ पे भी लिखा था हमने। और अब मैं इसको ओपन करूंगा तो अब मैं अलग तरीके से ओपन कर रहा हूँ। 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय C0 प्लस C1 √3 प्लस C2 √3 स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना। अच्छा, अगर मैं 1 - √3 को ओपन करूं तो ये देखो, एक और ये भी एक फ्रैक्शन होगा, है ना। F' लिखिए। इसको ओपन करने पे आएगा C0 माइनस C1 √3 प्लस C2 √3 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब इस पूरे को 2 की पावर n से भी मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्योंकि यहाँ से 4 - 2√3, 4 - 2√3 क्या है? 4 - √12, है ना। ये 0 और 1 के बीच में है ना, उसकी पावर n लगाएंगे तो फ्रैक्शन, मतलब कोई ये बोल सकता है 2 की पावर n को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन से बड़ा भी आ सकता है, 1 से बड़ा भी आ सकता है, लेकिन ओरिजिनल इस पे जाओ। अगर मैं 4 - 2√3 लिख रहा हूँ तो ये तो 0 और 1 के बीच में है ना, तो वो फ्रैक्शन ही होने वाला। अच्छा, अब इसको ऐड कर दो। तो ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा I प्लस F प्लस F' इज इक्वल टू 2 की पावर n तो कॉमन है और एक और 2 आ जाएगा कि 2 टाइम्स C0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा C1 वाला पार्ट, प्लस C2 √3 स्क्वायर प्लस C4 √3 की पावर 4, है ना। अच्छा, I प्लस F प्लस F' क्या है? तो I प्लस F प्लस F' जो है उसमें हम देखेंगे, हम ये देख रहे हैं कि भाई लेफ्ट साइड में तो
इंटीजर एक लिखा हुआ है। अगेन पिछले वाले लॉजिक से f प्लस एफ डैश जो है वो 0 और 2 के बीच में होना चाहिए, है ना। यानी i इज इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 1 इंटू सम इंटीजर, ये मान लो ये कुछ k आ रहा है, ठीक है, इंटू सम इंटीजर ये k आ रहा है, ऐसा है। ये कैसा है, i प्लस एफ डैश। अच्छा, अगर i प्लस एफ डैश ऐसा है और हमें पता है कि ये भी इंटीजर होना चाहिए क्योंकि राइट साइड में इंटीजर है, तो f प्लस एफ डैश 1, यहाँ से देख के समझ में आ रहा है कि 1 ही हो सकता है ना। यानी i क्या है, i इज इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 1 टाइम्स सम इंटीजर माइनस 1, है ना। और i यहाँ पे देखो क्या था, ये था, तो इससे जस्ट बड़ा एक इंटीजर, यानी इसमें प्लस 1 कर दो, i में प्लस 1 कर दो, तो वो 2 की पावर n प्लस 1 से डिविजिबल है, ठीक है ना। ये करते हैं, हो गया होगा। 9 प्लस 9 को हम लिखेंगे 8 प्लस 1 की पावर n, है ना। वो कहाँ से दिमाग में आ रहा है, क्योंकि 8 से डिविजिबल होता है ना। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा C0 8 की पावर n प्लस C1 8 की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन, चलते चलते Cn माइनस 1 इंटू 8 प्लस NCn। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो सारे के सारे टर्म्स 8 से डिविजिबल है, तो ये पूरा का पूरा 8 से डिविजिबल है। अब इसमें मैं 7 ऐड कर दूँ, है ना, तो इधर भी ऐड कर दो 7, तो ये अगेन 8 लिखा हुआ है, ये सब 8 से डिविजिबल थे प्लस 8, तो पूरा 8 से डिविजिबल हो गया। ये कर दो। देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो हमें ढूंढना चाहिए कि जैसे ये a की पावर k लिखा हुआ है और बोला हुआ है कि ये इस नंबर b से डिविजिबल है या डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर बचेगा, तो हम a को ना उसकी पावर में, मतलब a स्क्वायर a क्यूब, उसमें देखने की कोशिश करते हैं कि वो b के मल्टीपल के क्लोज कब पहुंच जाए, ठीक है, और कितना क्लोज, +1 या -1 का। फॉर एग्जांपल इस सवाल में अगर देखा जाए तो 5 स्क्वायर जो है वो 25 है, 25, जिसको हम 26 माइनस 1 लिख सकते हैं, और ये 13 से, ये वाला चीज 13 से डिविजिबल है, 13 का मल्टी, मतलब बेसिकली इस नंबर के मल्टीपल में +1 या -1 अगर a की पावर जो हम लगा रहे हैं ये बन सकता है ना, तो ऐसा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखो 5 की पावर 99 है, तो a 5 स्क्वायर लिखना चाह रहा हूँ, है ना, 5 स्क्वायर लिखना चाह रहा हूँ, तो क्या ऑप्शन है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करना बेटर लग रहा है कि उसको हम 5 इंटू 5 की पावर 98 लिख लेते हैं इस नंबर को, ठीक है ना। और फिर मैं उसको लिख लेता हूँ 5 इंटू 5 स्क्वायर की पावर 49। अब 5 स्क्वायर को लिख लेता हूँ 26 माइनस 1, ठीक है। अब अगर मैं इसको ओपन करूंगा
तो 5 तो हर टर्म के मल्टीपल में आएगा और हमें मिलेगा C0 26 की पावर 49 माइनस C1 26 की पावर 48 प्लस C2 26 की पावर 47, है ना। ये माइनस प्लस चलता रहेगा और कहाँ तक चलेगा, तो C48 इसके सामने क्या आएगा, प्लस आएगा, और यहाँ क्या आएगा 26 माइनस C49 इंटू 1, ऐसा आ जाएगा, है ना। अब हम देखेंगे, इधर ध्यान दो कि यहां से लेके यहां तक जितने भी टर्म्स हैं ये सारे के सारे 13 को डिवाइड करते हैं, तो मैं इसको 13 टाइम्स के लिख सकता हूँ। तो ये लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाइड बाय 13 टाइम्स के, और ये लिखा हुआ है -1, है ना। तो इसको लिख सकता हूं मैं 5 इंटू 13 इंटू के, वो अगेन 13 से डिविजिबल हो जाएगा, तो मैं अगेन उसको लिख सकता हूँ 13 मल्टीप्लाइड बाय सम अदर नंबर के डैश -5, है ना। तो देखो अगर इसमें 5 ऐड कर दिया जाए तो ये 13 से डिविजिबल होगा, है ना। 5 ऐड कर दिया जाए तो 13 से डिविजिबल होगा, यानी 8 होगा रिमाइंडर। दूसरे तरीके से सोचता हूँ, ये मैंने मतलब थोड़ा डिफिकल्ट तरीके से सोचा है, इसको मैं लिख सकता हूँ k डैश -1 प्लस 13 -5, ये अब 13 का मल्टीपल है और क्या बच रहा है, 8 बच रहा है ना। तो किसी ने बोला कि ये नंबर जो है 13 का डिविजिबल होता अगर 5 इसमें और होता, या फिर मैं ये बोल सकता था ना कि 8 घटा दो तब भी 13 का मल्टीपल होगा। अगर 5 ऐड करने पे आ रहा 13 का मल्टीपल, तो 8 घटाने पे भी आएगा, तो 8 रिमाइंडर बच रहा हो। चलो ये करो, तो जब लास्ट 2 डिजिट या लास्ट डिजिट या लास्ट 3 डिजिट पूछा है, लास्ट डिजिट अगर पूछा तो वो तो बहुत आसान है। क्यों लास्ट डिजिट आसान है, क्योंकि ये बेसिक मैथ्स में हमने पढ़ा था कि लास्ट डिजिट तो साइक्लिक होता है। जैसे 2 की पावर अगर तुम चलाओ तो पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर लास्ट टर्म 6 आएगा, फिर उसके बाद नहीं 2 आया, 4 आया, 8 आया, फिर 16 का 6 आया, फिर 32 का वापस 2 आ गया, फिर 64 का वापस 4 आ गया, फिर 128 का वापस 8 आ गया। तो 2 का ये साइकिल चल रहा है। 7 का देखा है तो हमने 7 आता है, 9 आता है, फिर क्या आता है 3 आता है, फिर 1 आता है, फिर 7 आता है। तो 4 के साइकिल चल रहे होते हैं। जैसे 6 का साइकिल तो 6 ही, 6 में 6 स्क्वायर करो 36, 6 क्यूब करो 206। 5 का साइकिल भी लास्ट में 5 ही आते रहते हैं, है ना। तो जनरली इसी ऐसे साइकिल हमें मिल जाता है सबके। 9 का साइकिल करोगे तो 9 1 9 1 9 1, है ना। लेकिन लास्ट 2 डिजिट पूछा है या लास्ट 3 डिजिट पूछा है तो अच्छा रहता है कि हम 10 का मल्टीपल +1 या -1 बनाने की कोशिश करें। तो हमें पता है 17 स्क्वायर है 289, 17 स्क्वायर क्या है 289। तो मैं इसको लिख देता हूँ 290 -1 की पावर 5। क्यों 10 का मल्टीपल बना रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे 10 स्क्वायर हो रहा होगा या 10 क्यूब हो रहा होगा वो लोग तो लास्ट 2 डिजिट में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे ना, है ना। तो इसीलिए हम कर रहे होते हैं। तो जैसे हमने अब इसको ओपन किया तो पहला टर्म मिलेगा हमें 5C0 290 रेज़ टू पावर 5 -5C1
290 रेज़ टू पावर 4। सारे लिखने की जरूरत है क्या? देखते हैं, लास्ट के एक दो लिख के देख लेते हैं। 5c 4 290 इंटू -1, तो सॉरी यहाँ पे -1 आएगा, माइनस आएगा, प्लस नहीं गलत बोल रहा हूँ ना, प्लस आएगा, -1 की पावर तो 4, फिर लास्ट में हमारे पास -1 आएगा, -5c5। तो देखो ये लास्ट 2 डिजिट में तो कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं करने वाला है, ये भी नहीं कंट्रीब्यूट करने वाला है क्योंकि 4 0 लगे हुए ना इसमें तो लास्ट में। ऐसे ही देखोगे तो ये 5c3 290 का स्क्वायर है ना, इंटू -1, ये भी कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला है लास्ट 2 डिजिट में। इनफैक्ट ये लास्ट 3 डिजिट में भी कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि 5c3 इज 10, ठीक है, और ये यहाँ 2 0 तो ऑलरेडी है और एक इसने भी दे दिए, तो 3 0 हो गए। तो बेसिकली ये 1000 का मल्टीपल लिखा हुआ है, तो हम तो लास्ट के 3 डिजिट भी बता सकते हैं, ये 1000 के लिखा हुआ, ठीक है, प्लस 5c4 इज 5 इंटू 290 और -1, तो ये लिखा हुआ है 1000 के। बता तो हम सारे डिजिट सकते हैं, लेकिन मतलब लास्ट के 2 बताना हो चाहे 3 बताना हो, इक्वली हमारे लिए वो है, मुश्किल या आसान। तो 290 इंटू 4 कितना हो गया, 290 इंटू 5 कितना हो गया, तो 290 इंटू 5 इंटू 300 करते तो 1500 आता ना, तो 50 माइनस कर लो, तो 1450 आ गया -1, तो ये आ गया 1000 के प्लस 1000 प्लस 440, तो बोल सकते हैं ये 1000 के डैश प्लस 449, तो लास्ट के 3 डिजिट है 449, राइट। चलो ये करो, बहुत ही आसान सवाल है। ऐसा लिखा हुआ है 1 प्लस 0.01 की पावर ऐसा, तो पहला टर्म आएगा n c0 1 की पावर 10 की पावर 6, दूसरा आएगा c1, ये नहीं लिख रहा 1 वाला पार्ट, 0.01, एक मिनट, क्या कुछ गलत कर रहा हूँ, नहीं कुछ गलत नहीं कर रहा है, इसमें से एक पावर कम होगी, इसमें एक ऐड होगी, है ना, ऐसा है। अब यहीं पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसको देखेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको देखेंगे तो ये 10 की पावर 6 इंटू 0.01 आ रहा है ना, और ये तो कुछ पॉजिटिव नंबर और आ रहा है ना, तो क्लियरली ये यही अकेला 10 की पावर 4 है, तो दिस इज ग्रेटर। अच्छा इंटरेस्टिंग, मतलब इसको ना थोड़ा लिमिट से अगर सोचने की कोशिश करो, तो सोचो अगर तुम मानोगे ना कि 0.01 नेग्लिजिबल है, उसको अल्फा बोल देते हैं और बोल देते हैं कि ये नेग्लिजिबल है,
तो एक लिमिट में फॉर्म होती है 1 की पावर इन्फिनिटी, है ना, fx की पावर gx। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें बोलते हैं कि भाई आंसर जो है वो आएगा e की पावर कि fx में से 1 माइनस करो और उसको gx से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, जब पढ़ा है तुमने थोड़ा सा तो आइडिया होगा। तो इसको देखोगे तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स, एक्स किसको बोला है मैंने, 0.01 को, है ना, 0.01 को अगर मैं x बोला और नेग्लिजिबल बोला और इसको इन्फिनिटी बोला, है ना, तो नीचे 0 होना चाहिए, यानी 0.01 होना चाहिए, तभी इन्फिनिटी आएगा ना। 1 प्लस 0 और समथिंग अपॉन 0 को इन्फिनिटी हो रहा होगा, तो वो समथिंग क्या होगा कि ये 10 की पावर 6 हो जाए तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, है ना, इसको मैंने x बोला, है ना। तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी हो जाएगी, e की पावर, इसमें से 1 माइनस करो मल्टीप्लाइड बाय दिस, कितना आ रहा है, ठीक है। नहीं गलत बोल रहा हूँ, ये तो x हो गया, तो 10 की पावर 4 आएगा, है ना। ये लिखा हुआ है ना 1 प्लस एक्स 10 की पावर 4 बाई एक्स, ई की पावर इसमें से 1 माइनस करो और इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया। लेकिन आई डोंट नो, ये मतलब तुम डीपली जाओगे अब पता नहीं फंक्शन इसकी तरफ कन्वर्ज हो रहा होगा। अब इस नंबर 0.01